कहानी मेरे भाई ने किया मेरा शोषण। जब 9 साल की थी तब मुंह बोले भाई की वो गंदी हरकतें आज भी मुझे डराती हैं। जब मैं 9 साल की थी तो रिश्ते में लगने वाले चचेरे भाई ने, जिसका नाम रितेश था, उसने पहले मेरे सीने पर हाथ फेरा, फिर मेरे पैंट में हाथ डाल दिया। मेरी उस समय उम्र वही कोई 9-10 साल रही होगी। मुझे याद है कि मेरे बाबा की उन्हीं दिनों में देहांत हो गया था, लिहाजा घर में बहुत लोग आए थे मेरे बाबा को आखिरी बार श्रद्धांजलि देने। दूर के रिश्तेदार भी आए। अब वो 13वीं तक रुकने वाले थे। उन रिश्तेदारों में कई जाने पहचाने तो कई अनजाने रिश्तेदार भी आए हुए थे, लेकिन मैं नज़दीकी रिश्तेदारों को जानती थी, पर क्या अजनबी क्या पहचान वाले, इन सब बातों से मैं पूरी तरह थी अनजान। घर में सबसे छोटी और नटखट मैं ही थी, सबकी प्यारी और लाडली भी। मेरे घर में क्या हो रहा है ये समझने के लिए मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन उस कम कच्ची उम्र में मेरे साथ जो हुआ उसकी याद करके आज भी वैसे ही बिल्कुल महसूस होता है, जिसे सोचकर आज भी मैं कई बार सहम जाती हूँ तो कई बार खुद से घिन आ जाती है। जनवरी की ठंड का मौसम में वो अजीब सी खामोशी आज भी याद है मुझे। वो दिन जनवरी के ठंड का मौसम, काफ़ी सर्दी थी। सभी लोग बाबा के अंतिम संस्कार में व्यस्त थे। मैं बाकी बच्चों के साथ घर में आइस पाइस का खेल खेल रही थी। हम बच्चों में एक बड़ा लड़का भी था जो हम सभी बच्चों के साथ आइस पाइस का खेल खेल रहा था। वो भी हम छोटे बच्चों की तरह ही रिश्ते में तो वो भी मेरा भाई ही था, लेकिन दूर का रिश्तेदार था जो बाबा की बहन का पोता था। हम सारे बच्चे लोग उससे काफ़ी घुल मिल गए थे। मेरी भी उससे काफ़ी दोस्ती हो गई थी। उसे भी मेरी तरह नाटक नहीं बल्कि समाचार देखना अच्छा लगता था। वो मुझे सबके सामने प्यार करता, छोटी हूँ कहकर बुलाता था। मेरी होनहारी की तारीफ करता तो कभी गोद में उठा के खिलाता और बाजार भी ले जाता। कभी चॉकलेट दिलवाता तो कभी खिलौने खरीद कर देता। लेकिन उस दिन मेरे साथ बहुत कुछ अजीब सा हुआ, इतना अजीब बेकार कि मैं आज भी उस घटना को याद करके महसूस कर सकती हूँ। और फिर सारी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने ऐसे दिखने लगती हैं जैसे कोई डरावनी पिक्चर चल रही हो। एक दिन अचानक कमरे में उसके पास मैं छुप गई। मैंने उससे कहा, भी भैया किसी को बताना मत, मैं आपके पास छुपी हूँ। यह बोला, ठीक है, नहीं बताऊंगा। उसने यही कहा था। खेल का बहाना देकर उसने मुझसे कहा, मेरे पास आ जाओ, मेरे इस कंबल में जहाँ मैं तुम्हें छुपा लेता हूँ और कोई भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। फिर ठंड भी थी और मैं उसके कंबल में छुप गई, क्योंकि वो खेल मुझे जीतना था और मैंने उसकी बात मान ली। उसने मुझे प्यार से कहना शुरू किया। मुझे अच्छा लग रहा था, पर धीरे धीरे मुझे अजीब सा लगना शुरू हो गया। वो प्यार से पुचकारना शुरू करता है। अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो मेरे सीने को छू रहा था तो उसे मेरा सीने पर कुछ भी था नहीं। मेरा सीना बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह था। उसने मेरे सीने पर जोर से दबाया। मैं चीख उठी, चिल्लाई। मेरी आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसने पहले से ही मेरा मुंह जोर से दबा दिया था और बंद कर दिया। जब उसे मेरे ऊपर वाले शरीर पर कुछ नहीं मिला तो उसने अपने हाथ नीचे किए, कुछ और खोजना शुरू किया। मेरे कपड़ों में हाथ डाल दिया। वो मेरे प्राइवेट पार्ट को छू रहा था। उस समय तो कुछ नहीं समझ पाई आखिर वो क्या चाहता था, लेकिन बचपन की उसकी तलाश को अब मैं समझ पाई और अब मैं उसकी तलाश को भली भांति समझती भी हूँ। वो अपना हाथ मेरे पैंट के अंदर की तरफ बढ़ाने लगा और धीरे धीरे
उसने मेरे प्राइवेट पार्ट को छूना शुरू किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जिसे मैं खुद नहीं छूती थी वो क्यों छू रहा है? आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है? वो मेरे प्राइवेट पार्ट पे अपना हाथ क्यों फेर रहा है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपना पूरा जोर लगाया, सारी जोर से चिल्लाई, अपनी पूरी ताकत झोंक दी खुद को छुड़ाने के लिए, लेकिन नहीं छूट पाई। मैं नहीं बच पाई। लेकिन मैंने एक बार फिर से जोर से आवाज़ लगाई और फिर उसने मुझे छोड़ दिया। छोड़ तो दिया पर मेरी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। 13 दिनों तक वो मुझे किसी ना किसी बहाने मुंह बोला भाई ऐसे ही छूता रहता और मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं अपनी माँ को सब बता देना चाहती थी पर नहीं बता पाई। वो मुझे और कहती सारे बच्चे भैया के साथ खेलेंगे। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था। मुझे अपनी माँ से नफरत होने लगी थी। आखिर वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रही थी? मैं तो नादान थी, माँ तो समझदार थी। बाहरी से ज़्यादा अपनों से खतरा। आखिर मेरे अपने ने ही मेरे बदलते व्यवहार को क्यों नहीं देखा, और अगर देखा भी तो नज़रअंदाज क्यों किया? माँ ने मुझे बाकी मम्मियों की तरह गंदी तरीके से छूने के बारे में क्यों नहीं बताया, जिसे आजकल गुड टच और बैड टच कहते हैं। माँ मुझसे और मेरे भाइयों में कोई फ़र्क नहीं करती थी, पर क्या वो भूल गई थी मैं एक लड़की हूँ और कई वैसी दरिंदे आसपास ही हैं, सिर्फ बाहर ही नहीं अपने घर में भी। मुझ जैसी ना जाने कितनी लड़कियां होंगी, ना जाने कितनी शारीरिक और मानसिक कष्ट झेल रही होंगी और हो सकता है आज भी झेल रही होंगी। ये दावे के साथ कह सकती हूँ इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अपने घर से होती है और अपनों से ही होती है, पर हम किसी को बता नहीं पाते। ना जाने क्यों हम डरी सहमी रहती हैं, और तो और हमारे घर में भी हमारी आवाज़ को अनसुना कर दिया जाता है। ऐसा करने से कई बार हम खुद को ही कसूरवार मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? और हमें अपनों के खिलाफ आवाज़ उठाने में हमारे अपने ही क्यों रोक लेते हैं, जिसकी वजह से उस गम को हम सारी उम्र साथ लेकर चलने को मजबूर हो जाते हैं। आखिर कब तक हमारा शोषण होता रहेगा? दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। हमें अपने आप को इतना सख्त मजबूत बनाना होगा हम अपने आप को दूसरों से बचा सकें।